नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन कौन से हैं भगवान विष्णु के अवतार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, भगवान विष्णु की सबसे खास विशेषता उनका आकर्षण अवतार रूप है। ब्रह्म और शिव के स्वभाव के विपरीत भगवान विष्णु ने लोक कल्याण के लिए बहुत सारे अवतार लिए। भगवान विष्णु अपने सर्वकालीन, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी सनातन सत्ता को जीव निर्जीवित पदार्थों में मानव कल्याण के लिए विग्रह करने में समर्थ हैं। पुराणों में बताया गया है कि भगवान विष्णु के अवतारों की संख्या 4, 24 और 28 तक है, पर भारत में भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। आज हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार। दोस्तों, भगवान विष्णु ने आदि मानव जाति के प्रवृत्त मनु को प्रलय के प्रकोप से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। मत्स्य अवतार लेने से पहले ही भगवान विष्णु ने मनु को बता दिया था और सभी जीव जंतुओं और जोड़ों को नाव में सवार होने का आदेश दिया था। प्रलय आने पर समुद्र में गिरी मनु की नाव को भगवान विष्णु ने सहारा दिया और इस तरह मानव जाति को खत्म होने से बचा लिया। मनु एक बहुत ही बड़े विष्णु भक्त थे और उन्होंने अपनी भक्ति, शक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। भगवान विष्णु की कृपा और दया सृष्टि से मानव जाति का सर्वनाश होने से बच गया था। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। दोस्तों, प्रलय आने पर समुद्र के अंदर खो गई चीजों को फिर से प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया गया, जिसमें मंदार पर्वत की चरखी बनाकर वासुकी नामक सांप की रस्सी से उसे लपेटा गया और फिर एक तरफ से देवता और दूसरी तरफ से राक्षस खड़े हुए। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मांदर पर्वत को क्षीर सागर में अपनी पीठ पर रखा, जिससे समुद्र का मंथन किया जा सके। समुद्र मंथन में 14 महत्वपूर्ण चीजें बाहर आई: अमृत, धनवंतरी, लक्ष्मी सुरा, चंद्र, रंभा, उच्च श्रवा, कौस्तुभमणि, पराजात वृक्ष, देवकी वृक्ष, कामधेनु या फिर सुरभि, ऐरावत हाथी, शंख, धनुष और विष। तीसरा अवतार 12 अवतार। दोस्तों, भगवान विष्णु ने अपने ईश्वरीय तत्व का थोड़ा सा भाग एक रीछ के अंदर प्रवेश कराया, जो बाद में 12 अवतार के नाम से मशहूर हुआ। 12 अवतार मां शक्ति का प्रतीक था, जिसने राक्षस हिरण्याक्ष के साथ साथ 1000 साल तक युद्ध करने के बाद जीत हासिल की और उसके हाथों पृथ्वी को समुद्र में डूबने से बचाया। भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर अपने सिंह के द्वारा पृथ्वी को समुद्र में खींच कर से सतह पर लाकर पृथ्वी का उद्धार किया। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार प्रलय आने पर पृथ्वी समुद्र में ढह गई थी। अगर विष्णु 12 अवतार लेकर जल प्लावन में उनके वशिष्ठ दांतों पर पृथ्वी को नहीं उठाते तो पृथ्वी जल में प्रभावित हो जाती। चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने धर्म मानव और धर्म सिंह का शरीर धारण करके नरसिंह अवतार लिया था और निर्कुश अत्याचारी राजा हिरण्याकश्यप का संहार किया था। हिरण्याकश्यप ने प्रजापति ब्रह्म को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे देवता, मनुष्य, जानवर कोई नहीं मार पाए और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र उनका वध कर पाए। तब हिरण्याकश्यप का अंत करने के लिए भगवान विष्णु और मनुष्य और अर्ध सिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों द्वारा हिरण्याकश्यप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान विष्णु ने यह 4 अवतार चारों कालों के सर्वोत्तम काल सतयुग में लिए थे। अब बात करते हैं विष्णु अवतार की 5वें अवतार के बारे में। 5वां अवतार यानी वामन अवतार।
दूसरा युग सतयुग के बाद द्वापर युग में भगवान विष्णु ने अपने ईश्वरीय अंश को एक बौने व्यक्ति के अंदर डालकर वामन अवतार धारण किया और राक्षस बलि को तीनों लोगों पर कब्जा करना चाहता था। उसने तीनों लोगों को प्राप्त किया। भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। भगवान विष्णु के 2 पग में स्वर्ग और पृथ्वी लोग आ गए और पाताल लोक को भगवान विष्णु ने राजा बलि के लिए छोड़ दिया। अब बात करते हैं छठे अवतार के बारे में, यानी परशुराम अवतार। परशुराम एक ऋषि थे जो अपने एक हाथ में फारसा धारण करते थे। भगवान विष्णु ने ईश्वर तत्व के अंश को व्यक्त किया और ब्रह्म ऋषि के वंशज एक ब्राह्मण जमदग्नि के पुत्र के रूप में अवतार लिया। परशुराम ने क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों पर किया जा रहे अत्याचारों को रोका और पृथ्वी से 21 बार क्षत्रिय प्रजापति का अंत भी किया। अब बात करते हैं रामचंद्र अवतार। दोस्तों, अपनी अर्ध ईश्वरीय सत्ता को भगवान विष्णु ने त्रेता युग खत्म होने पर दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु के इस अवतार का नाम रामचंद्र था। रामचंद्र चंद्रमा के समान सुंदर थे। उन्होंने सूर्यवंश के अवतार लिया, जिन्होंने अत्याचारी राक्षस रावण का वध किया। आज के समय में सभी जगहों पर रामचंद्र जी की पूजा की जाती है। रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। वह एक आदर्श मानवीय रूप है जो पुत्र के रूप में, पति के रूप में और भाई के रूप में और मित्र के रूप में लोगों के लिए एक मिसाल है। रामचंद्र के जीवन का आदर्श उत्कर्ष उनके ईश्वरीय होने का परिचय देता है। भगवान विष्णु पहली बार राम रूप में ईश्वरीय शक्ति के साथ अवतरित हुए। रामचंद्र के रूप में भगवान विष्णु ने आदर्श मानव का जीवन जिया और अपनी पूरी लीला में एक मानव की ही तरह मृत्यु प्राप्त की। रामचंद्र का नाम लेने से सभी संकट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कृष्ण अवतार की। दोस्तों, कृष्ण अवतार भगवान विष्णु का 8वां अवतार था। भगवान विष्णु का ये अवतार 100 कलाओं से पूर्ण, सांवले सलोने, रसिक, नटराज, श्याम सुंदर, राधा मोहन, यदुवंशी, सरस मनमोहक था। बाल गोपाल श्री कृष्ण अपनी क्रीड़ाओं से गोप और गोपियों का मन मोह लेते थे। कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाते हुए वृंदावन को आनंद वन में बदल दिया था। उन्होंने अपने बल पराक्रम के द्वारा राक्षसी पूतना का वध किया, काल का नाग को मारा और गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठाकर अपनी लीला से सभी लोगों को देव तत्व के दर्शन कराए। भगवान कृष्ण ने अपनी भुजा बल से कंस जैसे राक्षस का वध करके धरती को पाप से मुक्त कराया और अधर्म का नाश भी किया। महाभारत में एक गंभीर राजनीतिज्ञ की भूमिका निभाते हुए भगवान कृष्ण ने बुद्धि चातुर्य का इस्तेमाल करके अर्जुन को निराशा के गर्त से बाहर निकाला और गीता का उपदेश भी दिया। अब बात करते हैं भगवान विष्णु के 9वें अवतार की, यानी बुद्ध की। दोस्तों, गीता गोविंद में बताया गया है कि छोटे जीवों पर दया दिखाने के लिए भगवान विष्णु ने संशयवादी बुद्ध के रूप में भी अवतार लिया। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ, जिसने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, वह विष्णु का ही अवतार थे, ऐसा हमारे पुराणों में बताया गया है। अब बात करते हैं भगवान विष्णु के 10वीं अवतार के बारे में, जो कि है कल्कि या फिर कालिकन अवतार। दोस्तों, कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि या फिर कालिका अवतार लेने वाले हैं। जब ये पूरी जगत विनाश की ओर बढ़ जाएगा तो भगवान विष्णु आकाश में ही अवतार लेंगे। सफेद घोड़े पर सवार, नक्षत्र की तरह चमकती हुई तलवार धारण किए भगवान विष्णु आकाश में प्रकट होंगे और अधर्म और अन्याय का संहार करेंगे तथा पूरी सृष्टि का
उद्धार करने के पश्चात नवीन सृष्टि की रचना की जाएगी और इस तरह फिर से सतयुग की स्थापना होगी। भगवान विष्णु के इस अवतार को अश्वतार भी कहा जाएगा। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक, कहानी, कथाएं, व्रत, पूजा विधि जानने, सुनने, देखने के लिए जुड़े रहिए आप अपने पसंदीदा YouTube चैनल से। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।